अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो ये देखें जी, माशाल्लाह सुबह सुबह का कितना अच्छा मौसम है। तो मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के तो तकरीबन ये मैं ना पौने 6 बजे आ गई थी पार्क में। और इतना अच्छा मौसम, बड़ा अच्छा था। लेकिन आप यकीन करें, इतना हब्स था ना, इतनी घुटन सी है। शायद वो स्मोक की वजह से आई है। तो लगता है ऐसे देखें जैसे बादल आए हुए हैं, लेकिन आप यकीन करेंगे इतना पसीना आ रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मौसम है। धूप भी नहीं है लेकिन फिर भी ना वो हवा कहीं से भी नहीं चल रही। तो सुबह सुबह मज़ा तो बड़ा आता है। और माशाल्लाह से फिर बंदा वॉक करके जब घर जाए तो फिर नाश्ते को भी दिल करता है। और सबसे पहले तो ये सुबह का जो मंज़र है ना, इससे मैं कहती हूँ आंखें ऐसे फ्रेश हो जाती हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं जी आधा घंटा वॉक करने के बाद फिर मैं घर वापस आ गई, क्योंकि फिर मैंने बेटी को कॉलेज भेजना होता है। फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर घर के काम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चला इतना सा टाइम ही है कि अपने लिए निकाल लेती हूँ। बाकी अगर सारा दिन देखें ना, तो फिर तो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता कि अपने लिए कुछ हम लोग कर सकें। और फिर जे आने के बाद मैंने अपनी बेटी को भेजा। फिर इसके जाने के बाद मैंने तकरीबन मैं 8:30 बजे तक नाश्ता मैं कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे फिर मैं नाश्ता करने के बाद मैं चाय पी रही थी। और फिर मैं सोच रही थी कि कहाँ से काम स्टार्ट करें, क्या करना है आज, क्या पकाना है। बस यही डेली रूटीन है कि पकाना क्या है। तो ये वाली वीडियो ना मेरी संडे की है। तो अभी ये आपको काफ़ी खलारे से नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है संडे को बेटे ने भी वापस जाना होता है। फिर उसकी भी तैयारी करनी है, उसके कपड़े वगैरह प्रेस करके पैक करने। और ये देखिए, ये जो एक एसी कंफर्टर मैंने सॉरी एसी कंफर्टर कह दिया, ये जो सर्दियों वाले मतलब होते हैं हैवी वाले कंफर्टर, वो हमने ड्राई क्लीन करवा के तो ये आ गए थे। ये देखिए, ये इनके ना कवर फट गए हैं, मतलब ख़राब हो गए। फिर मैंने वो भेजे नहीं। फिर वो ऐसे करते हैं कि ऐसे इनको ना ये लेमिनेशन वाली पैकिंग करके भेज देते हैं। तो इससे भी ये कि काफ़ी अच्छे रहते हैं, नीट क्लीन रहते हैं। जब तक हमने यूज़ नहीं केयर करने ना, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। और फिर जी ये देखिए, इसके बाद मैंने बनाया जी आलू कीमा। तो कीमे में मैंने वही, जैसे हाँ हम सब लोग बनाते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल के प्याज लहसुन अदरक डाल के उसको रख दिया। जब वो थोड़ा सा गल गया तो उसमें फिर मैंने आलू डाले, और मैंने ऑयल डाला और सूखा धनिया डाल के उसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली। और जी सालन मेरा रेडी हो रहा है। फिर साथ ही मैंने आज बनाना था जी शाही टुकड़े। तो शाही टुकड़े के लिए मैंने ये दूध मेरे पास पड़ा था रात का, तो ये मैंने थोड़ा सा फ्रीज़ कर लिया। ये मैंने डाला, ये तकरीबन 1 kg के बराबर है। हाँ तकरीबन 1 kg ही है। तो इसको पहले मैंने बॉईल होने के लिए रखा। तो मैंने कहा चले ये जब तक ये मेल्ट हो जाए ज़रा, फिर उतनी देर तक बाकी मैं और काम कर लेती हूँ। तो फिर थोड़े से मैंने ठंडे दूध में ना कस्टर्ड मिक्स किया। ये कस्टर्ड भी मेरे पास ख़त्म हो गया, बस ये इतना सा ही पड़ा था। मैंने कहा चले इसी से गुजारा कर लेती हूँ। तो बस ये थोड़ा सा ना पड़ा था, मैंने इसी में मिक्स करके ना फिर ये दूध जब अच्छी तरह बॉयल हो जाए, फिर मैंने चीनी डाली है। और चीनी डालने के बाद फिर ये कस्टर्ड डालूँगी एंड पे। क्योंकि ये जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, वो तो मैंने कस्टर्ड बनाया था। तो आज मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े, क्योंकि ये बच्चों को भी पसंद है और बेटे ने भी जाना होता है। फिर मैं ये कहती हूँ कि चले अच्छा सा खाना ना घर का वो खा के जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, फिर मैंने सालन साइड पे रखा हुआ, उसमें डाला मैंने सूखा धनिया। इसकी अच्छी तरह भुनाई करने के बाद दूसरी साइड पे दूध मेरा बॉयल हो रहा है। तो बस कोशिश बड़ी करती हूँ कि वीडियो रेगुलर आए, लेकिन फिर भी आप यकीन करें कोई ना मसला बन जाता है। तो पिछले दिनों बस एक ट्रेजेडी होगी कि मेरी कज़न की बेटी की डेथ हो गई। तो इतनी यंग बच्ची थी, बस अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आप लोग भी जो देख रहे हो उसके लिए दुआ करें, और अल्लाह ताला मेरी बहन को सब्र दे, उनके पापा को सब्र दे, उनके मम्मा को सब्र दे अल्लाह ताला, जो कि बहुत मुश्किल है और बहुत उनकी कंडीशन ना ख़राब थी। आप यकीन करें, आके हम लोग ख़ुद इतने अपसेट हो गए थे। ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला औलाद का दुख किसी को ना दिखाए। तो वो मेरी फ़र्स्ट कज़न की बेटी थी। तो आप सब भी उसके लिए दुआ करें। बस इसी वजह से फिर ना कुछ वीडियोस डिले हो जाती हैं, ज़ाहिर सी बात है। फिर फैमिलीज़ को भी देखना और बाकी काम भी देखने। यहाँ पे जी दूध फिर बॉयल हो गया था, उसमें इसमें मैंने चीनी डाली। तो चीनी ना मुझे थोड़ी सी कम लगी, फिर मैंने इसमें 3 चम्मच और भर के डाल दिए। तो तकरीबन मैंने 1 बड़े कप के बराबर ना इसमें चीनी डाली। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़ाहिर सी बात है डालेंगे।
तो यहाँ पे फिर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ना फिर वो जो कस्टर्ड मिक्स किया था वो डाल दिया। तो ये मतलब कस्टर्ड की तरह ही बनता है, लेकिन हमने कस्टर्ड की तरह नहीं बनाना। वो कस्टर्ड तो थोड़ा गाढ़ा होता है ना, तो इसको हमने थोड़ा सा नॉर्मल, इतना ज़्यादा नहीं पतला करना, ना ही से ज़्यादा कस्टर्ड की तरह ना, क्योंकि जब ये हमने फ्रीज़र में रखना है तो इसने खुद ही अपने रूम या टेम्परेचर पे आ गए ना फ्रीज़र के, तो वो ठीक हो जाएगा, अच्छा रहेगा ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाने के बाद ये गाढ़ा होता रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कस्टर्ड की क्वांटिटी है ना वो कम रखनी है। कस्टर्ड में हम लोग ज़्यादा डालते हैं, तो ये जो है शाही टुकड़े, इसमें हमने सिर्फ एक फ्लेवर कह लें कि फ्लेवर देने के लिए तो कस्टर्ड बिल्कुल कम डालना है। तो इत्तेफाकन मेरे पास था भी नहीं तो मैं जितना था मैंने वो डाल दिया जी। तो मैं ये कह रही थी, मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर वीडियोस बनाऊँ, रेगुलर आपके साथ मैं टच रहूँ, लेकिन फिर भी कोई ना घर में या फैमिलीज़ में कहीं जाना पड़ता है, तो फिर इसकी वजह से ना कहीं रुक जाती हैं मेरी वीडियोस। पड़ी भी होती हैं, बनी हुई भी पड़ी होती हैं काफ़ी सारी, लेकिन फिर भी वो अपलोड करने में इतना टाइम लगता है, फिर वॉइस ओवर करनी, फिर उसकी एडिटिंग करनी, तो काफ़ी टाइम चाहिए इसके लिए, जो कि अभी मैं मैनेज नहीं कर पा रही। शायद कुछ दिन छोटे हो गए हैं, और कुछ आपको पता है फिर वो मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी घर के एक्स्ट्रा काम निकले हुए हैं ना, कि बिस्तरों वगैरह की सफाई होगी, स्टोर की सफाई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी कल मैंने वो भी की है। तो जी संडे का दिन था, फिर बच्चे कह रहे थे कि हमें वो, रात मैंने गोभी गोश्त बनाया था वो बची हुई थी गोभी, कहते हैं हमें पराठे बना दें। तो यहाँ पे जी देखें, गोभी में मैंने डाली है कुटी हुई मिर्चें। तो मैं हमेशा जब भी ये कुछ चीज़, आलू वाले पराठे या गोभी में, इसमें कुटी हुई मिर्चें ही डालती हूँ। नमक डाला, सूखा धनिया साबुत डाला है, और सब्ज़ धनिया डाला है। और इसके बाद फिर ये देखें जी, ऐसे बना के पेड़े तो हमने गोभी वाले पराठे रेडी किए। तो ये था जी बच्चों का नाश्ता, और हस्बैंड के लिए बनाया मैंने आलू कीमा। तो संडे का दिन तो बस ऐसे ही गुजर गया ना, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, फिर पता भी नहीं चलता कि जब बेटा आता है और वो उसके जाने का भी टाइम हो जाता है। तो हम लोग रात भी यही बात कर रहे थे, मैंने कहा इस दफ़ा तो अलीशा वेज़ का पता ही नहीं चला कि कब आया और वो कब चला गया। तो शायद दिन छोटे हो गए हैं कुछ, फिर जाहिर सी बात है जब वो घर होता है फिर उसके फ्रेंड्स वगैरह नहीं इसको छोड़ दे, कभी कहीं ले जाते हैं खाने पे, कभी कहीं चले जाते हैं बच्चे घूमने। ये देखें जी, यहाँ पे ये गोभी वाले पराठे रेडी हो गए मेरे। और फिर शायदा भी आई हुई थी, फिर मैंने एक पराठा उसको भी दिया, वो इतना खुश हुई ना कहती इतना मज़े का आंटी बना। तो यहाँ पे मैंने फिर इनको ना दोबारा से कवर करके रख दिया, ये कंफर्टर जो है, मैंने कहा इनको अभी ना स्टोर में रखते हैं, क्योंकि सामान तो हमने सारा निकाल लिया, लेकिन अभी सर्दी का कहीं भी दूर दूर तक नाम निशान नहीं है कि सर्दी आ रही है कि नहीं अभी आई। ये देखें जी, वो जो मैंने कस्टर्ड में जैसे ब्रेड फ्राई करके डाली थी ना, तो ये वही मैंने ना ज़रा छोटे पीसेस में लिया, लेकिन शाही टुकड़े में कई लोग ना बड़े पीस डालते हैं फ्राई करके। तो ये इसको भी मैंने ऐसे ही किया ना, थोड़े से देसी घी में इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लिया, कि मतलब लाइट नहीं रखना, थोड़ा क्रिस्पी सा हो जाए। फिर कुछ मैंने नीचे तय बिछा दी, वो शायद मेरा ना कैमरा ऑफ था, वो मैं नहीं दिखा सकी। वो बिछाने के बाद फिर इसके ऊपर मैंने और लेयर्स लगा दी, एक दो ब्रेड्स की और लेयर लगाने के बाद फिर इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट डाले, जिसमें पिस्ता, बादाम और काजू, ये तीनों चीज़ें ना मैंने बारीक क्रश करके ना, ताकि बच्चे ज़ाया ना करें चीज़ें, बिल्कुल बारीक बारीक काट के फिर मैंने वो काफ़ी सारे ऊपर डाल के इसकी डेकोरेशन करके इसको जो मैंने रख दिया फ्रिज में। तो मैंने कहा ये फिर शाम तक जब खाना होगा ठंडा हो जाएगा ना। तो अभी ये तो मैं जब गैस आती है ना 12 बजे, तब मैंने बनाया था कि चलें अब गैस आ रही है तो फिर शाम को मैं किस टाइम बनाऊंगी, फिर बेटे ने वापस भी जाना है। ये देखें जी, ये मेरा शाही टुकड़े की रेसिपी मेरी रेडी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मुझे प्लीज़ बताएं और लाइक करें, और अगर थोड़ी सी कहीं कमी पेशी है तो वो इग्नोर करें, क्योंकि कहते हैं ना बार बार करने से इंसान को फिर काम आता है। चलें, इतना ज़्यादा तो हमारे घर में कोई मीठा शौकीन तो है, लेकिन कम ही बनता है, बस कभी कभी ना ऐसी कस्टर्ड या ऐसी चीज़ें बना देती हूँ बच्चों को। और ये देखें यहाँ पे मेरा आलू कीमा भी रेडी हो गया। तो धनिया पड़ा था, मुझे याद ही नहीं रहा धनिया डालना, फिर मैंने बाद में डाला वो हंडी में, मैंने कहा पहले तो मुझे याद ही नहीं आया। शुक्र है अल्लाह पाक का जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही हिम्मत दे सबको कि अपने घरों के काम, अपनी ज़िम्मेदारियां हम लोग कर सकें, और इसके साथ साथ हमें अपनी भी केयर करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर बंदा वो पहले वाली ना एनर्जी नहीं रहती, इतनी कंपेसिटी नहीं रहती कि घर का ज़्यादा माशाल्लाह से बर्डन होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर अपनी भी केयर करनी चाहिए। हमें मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, जो कि मैं भी ले रही हूँ।
और फिर जी खाने उस टाइम तो खाना कीमे के साथ किसी ने नहीं खाया। मैंने आपको बताया कि दोपहर को वो हमने गोभी वाले पराठे बच्चों ने खा लिए। अब है जी ये रात तकरीबन 8:30 बजे का टाइम। तो बेटा तो खैर चला गया था 6-7 बजे। तो फिर हम लोग घर में 3 लोग थे, मेरे हस्बैंड भी चले गए थे और मैं और मेरी बेटियां थी। बस हमने फिर रात को मैंने ये उनके लिए रोटी बनाई और साथ वही आलू कीमे का सालन था और साथ शामियाँ पड़ी थी। बेटी ने ना 2-4 दिन पहले वो तैयार करके रख ली थी, ये देखे फ्रीज़ करके ना, अब यही बची थी। इतनी मज़े की बस मैं रेसिपी ने, एक तो हमारे ना 2 दिन लाइट ऑफ होती है वीक में ना, तो ये उस दिन बनाई थी जिस दिन लाइट ऑफ थी। तो मैं वीडियो इसकी शेयर नहीं कर सकी, इंशाल्लाह ज़रूर किसी दिन आपके साथ करूँगी। ये चिकन की और चने की दाल की इतनी मज़े की बनी थी ना, और बिल्कुल भी ये ऐसे थी जूसी सी थी, ड्राई वगैरह बिल्कुल नहीं हुई ये। फिर मैंने इसको अंडा लगा के तो फ्रीज़ कर लिया, थोड़ी देर बाहर रखा। ये ज़्यादा नहीं, मतलब बाहर रखना ना फ्रीज़र में से निकाल के, क्योंकि फिर ये अजीब सी हो जाती है, फिर फ्राई नहीं होती सही। हाँ जी, तो ये देखिए हमारा खाना रेडी है और इसके साथ मैंने पुदीने का रायता बनाया था दोपहर को। तो जब गोभी वाले पराठे बनाए ना, तो उसी का रायता ये बचा हुआ था। इतना मज़ा आया ना, और शामियाँ भी बड़ी ही मज़े की बनी थी, और आलू कीमा भी, और रायता तो मेरा फेवरेट है ना। मैं कहती हूँ कुछ हो ना हो, मैं तो रायते के साथ ही रोटी खा सकती, इतना मज़े का लगता है मुझे पुदीने का रायता। अगर पुदीने की अलग चटनी हो वो भी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।